वेक्टर्स के तुम कितने भी क्वेश्चन लगा लो, अगर ये टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए ना तो जेईई मेन में भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ध्यान से देखो कि जेईई मेन 2023 में ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे, एक से ज्यादा आए थे, दो से ज्यादा आए थे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आर क्रॉस इज इक्वल टू बी क्रॉस आपको दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि फाइंड आर और आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 या फिर आर डॉट बी इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है और ये कंसेप्ट अगले साल भी आपके जेईई मेन के वक्त भी रिपीट होगा। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, सेम कंडीशन आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 और उन्होंने बोला है कि आर डॉट सी फाइंड करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर देना है कि ये वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये वाली कंडीशन आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, पहले इसको सॉल्व करना सीख जाइए। इसको क्या करना है, सिंपल करना है, आर क्रॉस बी प्लस का हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे क्या है, बी क्रॉस सी है ना, उसको हम नेगेटिव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी। ये वेक्टर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस बी माइनस ऑफ सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं, बी वेक्टर जो यहां से कॉमन ले सकते हैं, बी वेक्टर कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि r माइनस सी ए वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, मतलब ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो। तो सेम लॉजिक से हमें समझ जाना चाहिए कि r माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है, इसका मतलब भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है, मतलब कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है और मेरे पास ये कोई बी वेक्टर है और अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये सेम लॉजिक मैं उधर फॉलो करूंगा। ध्यान से देखो, ए वेक्टर मतलब r माइनस सी वेक्टर, r माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 होगा, या फिर कोलिनियर है इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 होगा। तो r माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब हम ध्यान से देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गए, मतलब r वेक्टर को मैं c और b के टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो r वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा b। c वेक्टर क्या है हमारा 7i कैप, है हमारा 7i कैप माइनस 3j कैप, 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा लैम्डा सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको रीअरेंज करते आई कैप जे कैप के कैप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा आई कैप, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3j कैप प्लस 1 प्लस 4 के कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 के कैप। समझे क्या, इसको हमने क्या किया, सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया है। फिर इसको देखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, आर माइनस आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये वाली शक्ति यूज करते हैं। ठीक है, आर डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो आर डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो आर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है। आर वेक्टर मेरा ये है, आर वेक्टर मेरा ये है और ए वेक्टर क्या है, ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं, जो कि हमें बचपन से आता है। क्या हो जाएगा, आर डॉट ए इज इक्वल टू 0, 7 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 1 आई कैप, क्या हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा के कैप, मतलब जे कैप यहाँ पे 0 है, मतलब 0 जे कैप होगा, 0 जे कैप और लैम्डा माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस आर डॉट ए मतलब लैम्डा प्लस 4 के कैप और 2 के कैप, क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखा है। ये हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 4 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 7 2 14 15 माइनस 15 लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस 5। जैसे लैम्डा में ना माइनस 5 आ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, क्योंकि माइनस 5 की वैल्यू मैं किसमें पुटअप कर दूंगा भाई, इसमें पुटअप कर दूंगा। सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो। ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 7 प्लस 5 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 6 7 8 माइनस 8 जे कैप और ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 4 माइनस के कैप। तो देखो भाई मुझे आर वेक्टर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, आर डॉट सी, आर डॉट सी, आर डॉट सी, आर डॉट सी। तो सी कहां है मेरा, सी यहाँ पे है, ये सी और आर को क्या करते हैं डॉट कर लेते हैं। तो 7 2 आ जाएगा भाई 14 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4। ये कितना रहा है 24 14 4 2 8 38 माइनस 4 34 इज आवर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखा, ये सेम लॉजिक का आपको जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है और ऐसे 2023 में रिपीट भी हुआ है। तो मेरा जो गोल था वीडियो बनाने का वो ये था कि आप
इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख जाओ। कैसे सॉल्व करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन लेंगे, फिर आर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख देना है, तो आपका एक बढ़िया सा लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, अगेन 2023 का है, इसमें भी अगेन देखो सेम टू सेम इक्वेशन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, इसमें आर डॉट ए इज इक्वल टू 0 और इसमें 25 और आर का स्क्वायर हमें पूछा है। ठीक है, तो एबीसीडी से आपका कौन सा ऑप्शन आता है आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन में बताइए, और ऐसे आपको और वीडियोस चाहिए तो मैं और भी लाते रहूंगा। थैंक यू सो मच।